बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। अगर भागवत कथा का आज के समय में क्या कुछ महत्व है और इतिहास क्या कहता है, आज इसी पर बातचीत होगी। हमारे साथ खास मेहमान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अगर भागवत कथा का आज के समय में क्या कुछ महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि भागवत कथा तो हर कोई सुनता है, लेकिन अगर भागवत कथा का विषय जो है आपसे मैं जानना चाहती हूं कि क्यों सुनी जाए ये, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इससे मन शांत होता है अगर भागवत कथा सुनते हैं तो। देखिए, भागवत कथा सबसे पहली बार सुनाई गई थी राजा परीक्षित को। जब कलयुग को प्रवेश करना था, द्वापर को समाप्त होना था, उस समय में विधि का विधान बना। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा आदमी था, लेकिन कलयुग ने आके कहा कि मुझे प्रवेश करना है। तो उनको केवल 4 द्वार मिले, जुए के माध्यम से, परिस्त्री के माध्यम से, स्वर्ण के माध्यम से। इस तरह से राजा से वचन लेकर जब कलयुग गया तो एक बार राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर जरासंध का एक सोने का बहुत सुंदर मुकुट था, जैसे वो धारण किया उनकी बुद्धि में फर्क आ गया। एक बार वो शिकार खेलने गए तो शिकार आगे निकल गया और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। श्रृंगी ऋषि अपनी साधना में बैठे थे। राजा ने बार बार पूछा कि मेरा शिकार कहाँ गया, वो नहीं बता पाए। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आया और उन्होंने वहां एक मरा हुआ सर्प था, वो अपने धनुष के तीर से उठाकर उस श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात देखकर उनके शिष्य को गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु के भय से, अपनी मृत्यु के दुख को कम करने के लिए उन्होंने भागवत कथा सुनी। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई व्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने, और 7 दिन कथा सुनने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके एक बेटा था जिसका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय जब गद्दी पर बैठा तो उसके मन में यह अहंकार आया कि मेरी पिताजी की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई है, मैं इस पूरी दुनिया से सर्प वंश को नष्ट कर दूंगा। तो उसने एक सर्प विनाश यज्ञ किया। अपने यहाँ जींद जिले में सफीदो एक स्थान है जहां हर वर्ष मेला लगता है। सफीदो में उन्होंने सर्प विनाश यज्ञ किया। हजारों सर्पों ने आगे आहुति दी, लेकिन तक्षक सर्प फिर भी नहीं आया। आचार्य ऋषि ने देखा कि हमारा शत्रु तो नहीं आया, फिर दोबारा आहुति दी गई तो तक्षक सर्प जो जाकर इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप गया था, उस दोबारा आहुति से वो चला और इंद्र का सिंहासन हिला। इस बात को देखकर तमाम देवता घबराए कि किसी तरह इस सर्प विनाश यज्ञ को बंद करना चाहिए। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति को राजा जन्मेजय के पास भेजा कि जाओ और आप इस यज्ञ को बंद कराओ। राजा बृहस्पति ने आकर राजा जन्मेजय को, गुरु बृहस्पति ने आगे समझाया कि राजा, आपके मन में जो गुस्सा है, आपके मन में जो डिप्रेशन है, तनाव है, आप विचलित है, इस सर्प विनाश यज्ञ से ये समाप्त नहीं होगा। क्योंकि एक बिरादरी में कोई आदमी गलती करता है, उसकी सजा सबको नहीं मिलती, इसलिए आप इस सर्प विनाश को बंद करिए। आपके पिताजी को जो तक्षक सर्प ने काटा था, ये उनका कोई दोष नहीं है, ये विधि का विधान था। तब राजा जन्मेजय ने उस सर्प विनाश यज्ञ को बंद किया और राजा जन्मेजय को बृहस्पति गुरु ने कहा कि मैं व्यास जी के प्रधान शिष्य जैमिनी ऋषि को आपका भेजता हूं, वो आपको अग्र भागवत पुराण सुनाएंगे और उसको सुनने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपका गुस्सा शांत होगा और आपके मन में जो डिप्रेशन है उससे मुक्ति मिलेगी और आपको मोक्ष प्राप्त होगा।
बृहस्पति गुरु के कहने से राजा जन्मेजय को व्यास जी के प्रधान श्री जैमिनी ऋषि ने पहली बार अग्र भागवत पुराण सुनाया। अग्र भागवत पुराण जो 27 अध्याय 1410 श्लोक का है, इसमें भगवान अग्रसेन जी के जीवन चरित्र की चर्चा है। क्योंकि अग्रसेन जी ने 2 युगों में काम किया। जैसे भगवान राम विष्णु के अवतारी थे, अग्रसेन जी भी विष्णु के अवतारी थे। भगवान राम त्रेता में आए, त्रेता में चले गए। भगवान कृष्ण द्वापर में आए, द्वापर में चले गए। लेकिन भगवान अग्रसेन जी ने 2 युगों में काम किया। उन्होंने द्वापर में जन्म लिया, पांडवों की ओर से धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा, और कलयुग में उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो जैसे जैमिनी ऋषि ने राजा जन्मेजय को अग्र भागवत सुनानी शुरू की, और उस कथा को सुनकर उनके मन का गुस्सा शांत हुआ, उनका डिप्रेशन दूर हुआ। वो बड़े विचलित थे, उनको शांति मिली और उनको मुक्ति मिली। अब लोग कहते हैं कि भाई हमने तो अग्र भागवत का कथा का नाम बहुत पहले नहीं सुना, क्योंकि हमारे देश में तो ज्यादातर भागवत कथा होती है। तो क्योंकि अग्रोहा धर्म का केंद्र था और ज्ञान का केंद्र भी था, तो जैसे जैसे हमारे देश पर विदेशी ताकतों का हमला हुआ, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। और जब भारतीय संस्कृति को नष्ट किया तो अग्रोहा को पूर्ण रूप से उन्होंने नष्ट किया। और वहां जितने भी हमारे ग्रंथ थे, अग्र भागवत पुराण था, वो भी लोप हो गया। ईश्वर की पुण्य कृपा हुई। 1991 में अरुणाचल में एक ब्रह्म सरोवर है। रामगोपाल वैदिल नाम के एक व्यक्ति को स्वप्नों में दर्शन हुआ कि आप, वो नागपुर के पास आम गांव में रहते थे, उनको दर्शन हुआ कि आप ब्रह्म सरोवर अरुणाचल में जाइए और वहां जाकर एक संत के दर्शन करिए। अपने मित्रों के साथ वो अरुणाचल गए। अरुणाचल में ब्रह्म सरोवर पहुंचे। वहां जाकर उनको एक संत मिले। उनके संत उनको एक हाथ पकड़कर एक कोटड़ी में ले गए। वहां से कपड़े में बंधे हुए 216 भोजपत्र के पन्ने का उनको एक ग्रंथ दिया और उनसे वचन भरवाया कि आप इसका अध्ययन कर कर इसका पूरे दुनिया में प्रचार करेंगे। मैं ऋषि रामगोपाल वैदिल ने अपने घर पर आकर संत के द्वारा भेंट किए गए वो 216 भोजपत्र के पन्ने जब खोले तो देखकर अचंभित रह गए। वो सारे कोरे पन्ने थे। लेकिन उनकी क्योंकि धर्म में आस्था थी, उनको लगा कि मेरे गुरु ने मेरे से कोई जब वचन भराया है तो निश्चित रूप से कोई मुझसे कमी हुई है। और उन्होंने उन भोजपत्र के पन्नों को सामने रखकर जब ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते लगाते वो भाव विभोर हो गए, तो उनकी आंखों से एक अश्रु गिरा। और जैसे वो आंसू भोजपत्र के ऊपर गिरा, उसमें से एक अक्षर उभर कर आया। तो उनको लगा कि ये भोजपत्र ऐसे रसायन से लिखे गए हैं जिनके ऊपर जल का अभिषेक करने से अक्षर उभरेंगे। तो उन्होंने एक पात्र में एक भोजपत्र रखा, उसके ऊपर गंगा जल का अभिषेक किया, तो देखकर अचंभित रह गए, वो सारे अक्षर उभर कर आए। इस तरह से उन भोजपत्रों से 14 साल की रिसर्च के बाद ये पुनः अग्र भागवत पुराण तैयार हुआ। 2005 में धीरे धीरे इसका प्रचार हुआ, और पहली बार अग्र भागवत कथा की हमने कथा जो कराई वो उज्जैन के विद्वान विजय शंकर मेहता के माध्यम से अग्रवा शक्तिपीठ पर 2015 में कराई। और जिसे सुनकर पूरे हजारों लोग अचंभित रहे कि ऐसा पुराण जिसको सुनने से मन को शांति मिलती है, जिससे आदमी को मन में जो विकार होते हैं वे दूर होते हैं और मुक्ति मिलती है। ये कथा तो बड़ी दुर्लभ कथा है, इसका पूरे दुनिया में प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल। गोपाल जी, ये भी कहा जाता है कि मद भागवत कथा जो है वो भी सुननी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश हो या फिर देश में लगातार ये कथाएं सुनी जाती हैं और करीब 7 दिन की ये कथाएं रहती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मद भागवत कथा और अग्र भागवत कथा में संबंध क्या है? दोनों ही कथाएं सुनने से क्या संदेश जो है वो एक युवा तक पहुंचता है? आपका सहयोग क्या है इसमें? देखिए, भागवत पुराण जो है वो भगवान का स्वरूप है।
श्रीमद् भागवत कथा जो है वो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु के जीवन चरित्र का वर्णन है। उसके सुनने से भी हम सब लोग, क्योंकि धर्मपरायण लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसको सुनने से मन को शांति मिलती है। और हमारी मान्यता है कि हमारे परिवार में अगर पितरों की कोई मुक्ति नहीं हुई है तो उसको सुनने से उन ज्ञात अज्ञात तमाम पितरों की भी मुक्ति मिलती है। इसलिए हम सब लोग पूरे देश में स्थान स्थान पर भागवत कथा कराते हैं। लेकिन संतों ने ये प्रमाणित किया कि भागवत कथा जो थी वो द्वापर में की कथा है और कलयुग घोर कलयुग है। इस कलयुग का मूल ग्रंथ जो है वो अग्र भागवत पुराण है, क्योंकि धर्म जो चलता है वो भगवान की इच्छा से ही चलता है। तो समय के अनुसार जैसे अग्र भागवत लोप हो गई थी, आम जनता को उसको ज्ञान नहीं था। अब ये दोबारा से प्रकाशन होने के बाद आज अग्र भागवत पुराण पूरे देश में 14 भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, तो विभिन्न भाषाओं में लोग इसका अध्ययन करते हैं और इसकी कथा करने वाले भी देश में अब बड़ी संख्या में लोग होंगे। उज्जैन के विद्वान विजय शंकर मेहता जी हैं, आचार्य नर्मदा शंकर जी महामंडलेश्वर हैं, वाणी भूषण प्रभूषण जी तिवाड़ी हैं, उज्ज्वल जी, ऐसे अनेक, बहन रितंबरा जी की शिष्या हैं, समदर्शी गिरी जी, तो अनेक विद्वान इसकी कथा का करते हैं। ये कथा लोग 5 दिन की भी करते हैं, 3 दिन की भी करते हैं, क्योंकि ये सामने वाली श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। कथा को जो विद्वान पढ़ता है उसके अपने ज्ञान पे निर्भर करता है कि कितने शास्त्रों का, विद्वान वेदों का, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देकर उस कथा को समझाया जाए ताकि हमारे मन में वो बैठे और उसके प्रति हमारी श्रद्धा बने। तो आज जो भागवत कथा भी सुनते हैं, सुननी चाहिए, और अग्र भागवत कथा भी सुनते हैं। लेकिन संतों का कहना है कि आज कलयुग में अग्र भागवत कथा सुनने से जिस तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्गुण और सगुण दोनों रूप में भगवान की पूजा हो सकती है। तो अग्र भागवत पुराण, क्योंकि ये सारा ये प्रमाणित करता है कि अग्रसेन जी को साधारण राजा नहीं थे। राजा तो राम भी थे अयोध्या के, लेकिन वो त्रेता के अवतारी थे। राजा तो भगवान कृष्ण भी थे द्वारका के, लेकिन वो द्वापर के अवतारी थे। इसी तरह अग्रसेन जी भी अग्रोहा के राजा थे, लेकिन वो कलयुग के अवतारी थे। वो गरीबों के मसीहा थे, वो धर्म के संस्थापक थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से अर्जुन के अलावा गीता के 18 अध्यायों को भी सुना था। तो इसलिए उनके जीवन चरित्र को सुनकर आज के युवाओं को, जो हम कहीं गुमराह हो रहे हैं, भटकाव में हैं, ये युवाओं के लिए अग्र भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अग्रसेन जी ने युवा अवस्था में जिस तरह से धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म की मर्यादा में रहकर 18 गणतंत्रों की स्थापना कर कर जिस तरह से उन्होंने गरीब को गले लगाया, उन्होंने एक समृद्ध राज्य को स्थापित किया और बिना किसी भेदभाव के हर धर्म का सम्मान करते हुए अग्रोहा को ज्ञान का केंद्र बनाया। और ये ज्ञान का केंद्र जो बना, यहीं से पूरी दुनिया में ज्ञान का संदेश गया। बल्कि आज ये भी कहें, क्योंकि बाद में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण छोड़कर वैश्य वर्ण धारण कर लिया था। तो वैश्य लोगों की ये मान्यता है कि वैश्य लोग व्यापार करते हैं। तो पूरी दुनिया में व्यापार का करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो अग्रसेन जी ने पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया। बल्कि आज तो ये है कि ऑल ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जो व्यापार करने की सिस्टम सीखा वो अग्रसेन जी के सिद्धांतों से सीखा। बिल्कुल। तो इसलिए आज के समय में अग्रसेन जी के जो 18 सिद्धांत हैं, जो अग्र भागवत पुराण के माध्यम से उनके जीवन चरित्र का पता लगता है। उन्होंने बगैर खून बहाए जो महाराजा धीराज की जो उपाधि प्राप्त की, उन्होंने जो लोगों का मन जीता, ये सब सारा वर्णन कथा सुनने के बाद
आदमी के मन में आता है कि ये जरूरी नहीं कि मुझे दुनिया में राज करने के लिए खून बहाया जाए या सामने वाले को दुखी किया जाए। सामने वाले के मन को जीत कर अपनी बात को उसको मनवाकर भी आप राजाधिराज बन सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का ये जो अग्रभागवत पुराण है, आज बड़ा इसकी पूरे देश में चर्चा होती है, लोग कथा सुनते हैं, स्थान स्थान पर कथाएं होती हैं अग्रसेन जी के नाम पे। जैसे मैंने कहा कि खाटू जी भी, जिनको हम खाटू श्याम जी कहते हैं, जो बर्बरी थे, उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में उनकी चर्चा आती है। तो उनका भी जो 5000 वर्ष का इतिहास है, लोग भूल गए थे। पिछले 30-40 सालों में अब पुनः उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बनी है। तो अग्रसेन जी और बर्बर जी एक ही समय में महाभारत काल में हुए थे। आज पुनः इसी तरह से अग्रभागवत के प्रति भी लोगों में जो जिज्ञासा बढ़ी है और लोग सुनकर, और हमारे जो संस्कारों की धीरे धीरे कमी हो गई थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति है, जिसने सब धर्मों का सम्मान किया, जिसमें किन्हीं भी कारणों से, क्योंकि हमारा देश बहुत साल गुलाम रहा, आज पुनः आज हम विश्व गुरु बनने की ओर पुनः जो बढ़ रहे हैं। आज विदेशों में भी हमारे धर्म के प्रति, आपने देखा हो इस्कॉन मंदिर में जो कभी ईसाइयत को मानते थे, भगवान कृष्ण के प्रति कितने वो मग्न होकर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसी तरह अग्रसेन जी के चरित्र को, साहित्य को सुनकर भी युवा, आजकल एक शाम अग्रसेन जी के नाम के बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, उनमें लोग भाव विभोर होकर, मग्न होकर, नृत्य कर कर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें भागवत कथा भी जरूर सुननी चाहिए और अग्र भागवत पुराण को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल। आपने जिक्र किया है कि कलयुग का अगर मूल ग्रंथ है तो वो अग्र भागवत कथा ही है। जी। महाराजा अग्रसेन जी का इससे क्या संबंध था? क्योंकि ये भी माना जाता है कि सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी ने ही पढ़ी थी ये। महाराजा अग्रसेन जी का जीवन चरित्र है अग्र भागवत। ये जो अग्र भागवत पुराण है, ये अग्र भागवत पुराण व्यास जी के प्रधान शिष्य जैमिनी ऋषि ने लिखा। जैमिनी ऋषि ने एक जय भारत ग्रंथ लिखा था। उस जय भारत ग्रंथ में ही अग्रोदक नाम का जो उसमें सारा लेख है, वो अग्र भागवत पुराण है। अग्र भागवत पुराण अग्रसेन जी के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। तो अग्रसेन जी ने, मैंने कहा, 2 युगों में, जो द्वापर में जन्म लिया, महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया, पांडु की ओर से धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण कहने से अपने पिता वल्लभसेन के साथ युद्ध में शामिल हुए, 9वें दिन अपने पिता की शहादत दी और धर्म की मर्यादा में रहकर उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध में किसी निहत्थे पे वार नहीं किया। इसीलिए युद्ध की समाप्ति पर भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि अग्रसेन जाओ, और इस युद्ध के बाद अब द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग प्रारंभ होगा, आपको जाकर कलयुग में धर्म की स्थापना करनी है। तो उन्होंने कलयुग में धर्म की स्थापना की। इसीलिए अग्रोहा धर्म का केंद्र रहा। अभी सरस्वती नदी के बोर्ड पर रिसर्च चल रही है। आदि बद्रीनाथ से जो सरस्वती नदी निकली थी और हरियाणा से होती हुई, राजस्थान होती हुई जो गुजरात नदी गई, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे देश की जो सभ्यता, जो हम हड़प्पा की सभ्यता या दूसरी सभ्यता बोलते हैं, वास्तव में वो सरस्वती की और अग्रोहा की सभ्यता है। क्योंकि हमारा इतिहास विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत लगाकर इस भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास किया था, आज फिर ईश्वर की कृपा से वो समय आ गया है कि जिस तरह से भारत विश्वगुरु कहलाया, हमने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। आज भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनकर आ रहा है। आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, आज इजराइल और फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया अशांत है। ऐसे अशांत विश्व को शांति प्रदान करने का कुछ संदेश अगर मिल सकता है, मैंने कहा कि महाराजा धीराज बनने के लिए लोगों का खून बहाना जरूरी नहीं, ये संदेश कहीं से मिल सकता है। इस दुनिया से आतंकवाद की समाप्ति का अगर संदेश कहीं से मिल सकता है, तो संत कहते हैं कि वो केवल अग्र भागवत पुराण से मिल सकता है। इसलिए आज के समय में युवाओं के लिए ये प्रेरणादायक
ग्रंथ है हमारी मातृशक्ति के लिए। हमारी मातृशक्ति जो दुनिया की, संत कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोई गुरु है तो मेरी माँ है, मेरी मातृशक्ति है। माँ बच्चे को जो ज्ञान देती है, बच्चा विद्यालय में तो 6 घंटे पढ़ता है, सबसे ज्यादा पहला ज्ञान मिलता है तो माँ से मिलता है। जिस तरह से शिवाजी का निर्माण करने के लिए जीजाबाई ने जो मेहनत की, अगर जीजाबाई नहीं होती तो लोग कहते हैं शायद शिवाजी का निर्माण नहीं होता। माँ कौशल्या ने भगवान राम को जिस तरह ज्ञान दिया, इसी तरह से अग्रसेन जी को माँ भगवती ने जो ज्ञान दिया, तो हमारी मातृशक्ति के लिए और युवा पीढ़ी के लिए अग्र भागवत पुराण का पढ़ना बहुत आवश्यक है। और उसके पढ़ने से उन सबके मन में जो कोई अशांति है या कहीं भटकाव है, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। और हमारी भारतीय संस्कृति जो किन्हीं भी कारणों से लोप होती जा रही थी, उसको पुनः जागृत होने में और बहुत बड़ा एक साधन बनेगा और उसको महत्व मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की अगर कुछ पहचान है तो या तो भागवत कथा है या फिर अग्र भागवत कथा है। और आपने भी जिक्र किया है कि महाराजा अग्रसेन जी का भी इससे बहुत ज्यादा संबंध था। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का मध्य भागवत कथा से संबंध था, उसी ही प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी का भी इससे संबंध रहा है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जिक्र किया है कि अग्रोहा शक्तिपीठ में भी इसका जो पाठ है वो करवाया गया, कथाएं जो है वो लगातार करवाई गई हैं, उज्जैन में भी ये कथाएं कराई गई हैं। अब आगे आप कितनी बार ये कथाएं करवाएंगे ताकि तमाम जितनी भी जनता है, प्रदेश की जो जितनी भी जनता है, तमाम जितने भी युवा हैं, वो जागरूक हो सके? देखिए, धर्म का प्रचार करने के लिए कथावाचकों की आवश्यकता होती है, साहित्य की आवश्यकता होती है। अग्र भागवत कथा 14 भाषाओं में है। अग्र भागवत कथा से ही विद्वान पंडित वाणी भूषण प्रभूषण तिवारी जी ने इसका मंगल पाठ तैयार किया है। हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स तैयार किए हैं, चित्रावली, जागी उन चित्रों को देखकर, उनके संवाद को देखकर बच्चों को ज्ञान हो सके। अभी हरियाणा सरकार ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी मानवता के प्रवर्तक भगवान अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम लागू किया है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है, पंजाब सरकार ने भी किया है। हम चाहते हैं कि केंद्र में भी CBSE के पाठ्यक्रम में महापुरुषों के जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें महाराजा अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम भी लागू हो। तो इस तरह से लोगों को अग्रसेन जी के जैसे जैसे इतिहास की जानकारी मिल रही है। आज ये कथा अग्रोहा के बाद उज्जैन में हुई, सूरत में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मेघालय में, गुवाहाटी में, मतलब देश में कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में हुई, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भगवान के स्थान पर हुई, वहाँ हमारे महामहिम गवर्नर साहब प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने, उज्जैन में जो कथा पढ़ने वाले थे विजय शंकर मेहता जी, उनके मुखारबिंद से जगन्नाथपुरी के अंदर अग्र भागवत पुराण हुआ। चारों धामों में अग्र भागवत पुराण की व्यवस्था हो रही है। तो ये कथा जो हजारों स्थानों पे हुई, धीरे धीरे लोग जब सुन रहे हैं तो उनके प्रति एक आकर्षण बनता जा रहा है। और इसके सुनने से, क्योंकि ये हमारा देश ये देवभूमि है, यहाँ चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। चारों वेद, 18 पुराण और अनेक जो उपनिषद बने हैं, उन सबको साथ लेकर रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, इन सब ग्रंथों को पढ़ने से, तो इसी तरह से उन ग्रंथों के साथ से अग्र भागवत पुराण भी इसे एक समुदाय विशेष का नहीं है। अग्रसेन जी, लोग कहते थे पहले, लोगों को ज्ञान नहीं था कि भाई अग्रसेन जी का संबंध तो केवल अग्रवालों से है। ये ठीक है कि अग्रवाल समाज अग्रसेन जी के वंशज हैं, जैसे यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज रहे, लेकिन भगवान कृष्ण को हर आदमी मानता है, उनके चरित्र की चर्चा करता है। इसी तरह अग्रसेन जी को भी कलयुग का अवतारी मानते हैं, और विशेषकर युवाओं के मन में उनके जीवन चरित्र को सुनकर, पढ़कर एक बड़ी उनको उमंग मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है। अभी अनेक यूनिवर्सिटियों में अग्र भागवत पुराण के साथ
भगवान अग्रसेन जी की चेयर स्थापित हुई। एमएम यूनिवर्सिटी मुलाना में हुई, मीरपुर यूनिवर्सिटी में हुई, जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 11 लोगों ने अग्र भागवत पुराण के ऊपर रिसर्च कर पीएचडी की डिग्री ली। तो इसलिए ये पुराण, क्योंकि बीच में ये लोप हो गया था, धर्म भगवान की इच्छा से ही बढ़ता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई, भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर उस धर्म की रक्षा करने के लिए किसी ना किसी महापुरुष को भेजते हैं। तो आज ये जो अग्र भागवत पुराण पुणे लोगों के सामने प्रकाशित होकर आज जो प्रचारित हो रहा है, लोग सुनकर अपने आप को बड़े आनंदित अनुभव करते हैं और सुनकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो जो भी धर्म के काम करते हैं वो करें, लेकिन साथ में अग्र भागवत पुराण को अवश्य पढ़ें और पढ़ने से उनको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये पुराण जो है भक्ति, शक्ति और मुक्ति तीनों चीज इससे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए, कलयुग का अगर मूल रूप से कोई ग्रंथ है तो वो अग्र भागवत कथा ही है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कथा जरूर पढ़िए। तो देखिए, आज हमने बातचीत की है गोपाल शरण गर्ग जी से कि अग्र भागवत कथा का आज के समय में क्या कुछ महत्व है। क्योंकि कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन जो हैं वो शांति के दूत हैं और सबसे पहले उन्होंने ये कथा भी पढ़ी थी। और ये कथा एक ऐसी कथा है, एक मामूली सी कथा नहीं हम इसे कह सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसी कथा है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, शांति भी मिलती है। अगर आप अपने जीवन में शांति लेना चाहते हैं, अगर अशांत है आपका मन, तो आप ये कथा जरूर पढ़िए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से होंगे हाजिर।